हेलो जी, राधे राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा धो के हो गई हूँ फ्री। और और सारा काम हो गया मेरा ख़त्म, पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। और बताऊँ मैं आपको कि अंकित का बर्थडे है, तो उसको सेलिब्रेट करने हम जा रहे हैं कहीं पे। तो पहले जो है वो यहाँ पे मेरी प्रेस वगैरह ये रह गई था काम मेरा, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट इसको भी कर लूँ, प्रेस का काम भी, ताकि नहीं तो जो काम होता है वो रह जाता है फिर। तो फटाफट से, क्योंकि जब वापस आते हैं ना, कहीं बाहर जाएं और वापस आते हैं ना, तो फिर मन नहीं होता है काम करने को। तो मैंने सोचा कि चलो जो भी काम है सारा का सारा जो है वो ख़त्म कर लूँ इसको, उसके बाद फिर जाते हैं। तो ये प्रेस थी करने, उनके उनके ही कपड़े थे, मतलब करने को डेली उन्होंने जाना होता है तो उन्हीं के होते हैं। तो मतलब पैंट शर्टें वो तो ज़रूरी होती हैं प्रेस करने को, तो वो मैं प्रेस कर रही थी कपड़ों को, और साथ साथ में फिर मैंने हैंगर के साथ ये लगा दिए। और उसके बाद फिर देखो कहाँ जाते हैं हम। तो फिर अंकित का मैंने बताया आपको बर्थडे है। और मेरे जो ना दोनों बच्चे हैं उनकी अपनी बुआ के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, दोनों बुआ के साथ। छोटे फिर अंकित कहता कि मम्मी बड़े वाले बुआ को भी बुला लो, क्योंकि हम जा ही हमीरपुर रहे थे, तो फिर उसने अपनी बुआ को भी बुला लिया था वहाँ पे। तो जी यहाँ पे हम आ गए थे हमीरपुर के सत्यनारायण मंदिर में। तो यहाँ पे जो था वो अंकित का बर्थडे सेलिब्रेट किया, और पूजा वगैरह करवाई इसकी, और माथा वगैरह टेका। अंकित था, अंशु को भी हमने ले लिया था उसके कोचिंग सेंटर से। उसके बाद फिर हमने जो था वो बस मतलब दर्शन वगैरह किए। यहाँ पे ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है। और यहाँ ये देखिए मंदिर जो है, यहाँ पे बड़ी शांति है, बीच बाजार में है ना ये, लेकिन मंदिर में इतनी शांति है। और यहाँ बैठ के ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बैठ के यहाँ पे बड़ी शांति है। और फिर उसके बाद हम चले गए थे, यहाँ पूजा करने के बाद चले गए थे ऊपर, एक रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा है, वो एक दीदी चलाते हैं उसको। तो बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट है। और फिर उसके बाद दीदी भी आगे थे हमारे, मतलब जो अंकी और अंशु के बुआ हैं, तो उनको भी हमने बुलाया था। तो अंकी कहता कि मम्मा बुआ को भी बुला लेना, तो फिर उनको फ़ोन करना था, तो सुबह उनका फ़ोन आ गया था बर्थडे विश करने को, दीदी का फ़ोन मतलब। तो उसके तब हमने उनको फिर बुला लिया था हमीरपुर में कि आप भी आ जाना, तो वो आ गए थे दीदी। तो बस यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के बाद जो था हम चले गए थे। और कम नहीं बात करी, राज है नहीं, किसके साथ जाऊँगा? नहीं बोले, मुझे लगे बोले हमें तो मम्मी को पूछा दे कि तेरे पैसे नहीं मंगा, फुट से नहीं देते पैसे। फिर मैंने काटा, मम्मी को फोन किया, मैं क्या बोल रहे हैं पापा? बोलते बस ये बोले कि मम्मी तुझे लुटने का नहीं गया है, मम्मी न्यू ईयर है पैसे दे दो। नहीं अच्छा न्यू ईयर पे चेक कर रहे थे, चेक कर रहे कितना हाँ, ये करना नहीं दीदी, वीडियो कॉल नहीं, वीडियो कॉल। बेटा ये पापा लोगों की पॉलिसी होती है। अगर बुरे काम बेटे ने ये कर दिया, अगर अच्छा किया तो देखा मेरा बेटा। ऐसे तो करते हैं सभी का मेरे साथ पता क्या हुआ न्यू ईयर में, हम पीजी में थे और 12 बजे ना, 12 बजे के बाद वो बंद हो जाती है ऑनलाइन सारी ना। तो उन्होंने मंगवाए, पिज़्ज़ा मंगवाया, और उसमें था एक के साथ एक, पर हमें एक ही आया, एक ही आया। तो उन्होंने बोला नहीं मिलेगा दूसरा, उधर फ़ोन करो, और कुछ भी नहीं, और एक ही पिज़्ज़ा मिला। धोखाधड़ी हो गई न्यू ईयर के दिन वाला। आइडिया भी खुद देना है पापा ने जब करेंगे ना बस उसके जो ना तो पता छड़े तेरे बस है गाल नहीं अब थोड़े मोनू यार तेरा मोनू आई है बस ही मैं को नहीं बोलते कुछ मैं संचार नहीं टेस्ट दे के आई पहले तो बड़ा भी होता था कॉलेज 10:30 बजे में सारा दिन फ्री, 10:30 बजे हो जाते हैं, अपना अपना पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा तब फोन पहले नहीं होता था आया। ना कॉलेज जाना जाना बाल बूल सेट करके नए कपड़े पहन के जाने ना कॉलेज उठ के जाओ सारे और उधर जाके बस चले हो रहे हैं, कोई मन नहीं करता नहाने का भी मन नहीं करता, बस क्लास लगानी आ जाना वापस। पंजाब में मैं दोनों मैं अपने कंफर्टेबल ले आता हूँ, कंफर्टेबल फिर हमने खाया पिया और चल पड़े फिर से। और ये अंकी और अंशु चले हुए हैं आगे। जब ये दोनों मिल जाते हैं फिर मेरा कोई पता नहीं मैं कहाँ हूँ। तो बस इनकी अपनी गप्पें चलती हैं, खुसर फुसरी इनकी ख़त्म नहीं होती है। बस दोनों चले हुए हैं और मैं और दीदी पीछे चले हुए थे। तो दीदी ने एक दवाई लेनी थी, वो ले रहे थे यहाँ मेडिकल स्टोर से। अंशु को भी लेनी थी पर वो मिली नहीं, यही दवाई थी।
तो मतलब दवाई थी, कुछ एलर्जी की दवाई थी, तो अंशु को भी हो गया, तो वो मिली नहीं थी यहाँ पे। फिर नीचे पूछा था उसने, तो पता नहीं फिर उसको मिली कि नहीं मिली, क्योंकि मैं और अंकी भी चले गए थे और वो चली गई थी अपने पीजी में, और दीदी चले गए थे। इसके बाद थोड़ा सा फिर हमने नीचे गए, बैग वगैरह मतलब थोड़ी सी शॉपिंग की, उसके बाद दीदी भी चले गए थे। तो यहाँ मैं बैग ले रही थी, मम्मी जी को एक बैग देख रही थी। तो बैग भी दिखाऊंगी मैं आपको कैसा लिया है। एक पहले भी मैंने खुद को भी लिया है, वो भी नहीं दिखाया है, उसको भी मैं साथ में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया था। और अभी आज जो था यहाँ पे मैं मम्मी जी को ले रही थी, तो मैंने और दीदी ने पसंद किया था ये बैग, लिया। और उसके बाद फिर हम नीचे आ गए थे, तो अंकित को मैंने बोला कि चलो इसको बर्थडे गिफ्ट दे दूँ। तो जो इसको शर्ट चाहिए थी वो इसको मिल नहीं रही थी, यहाँ पे भी इसने देखा, फिर यहाँ भी नहीं मिली उसको। उसके बाद फिर हम आगे थे, मैं और अंकी डैडी के पास अपने। मैंने कहा चलो डैडी से भी मिलती चलूं, क्योंकि कई बार बाज़ार जाना होता है तो हमीरपुर, तो फिर क्योंकि मैं जाती हूँ फिर ज़्यादातर बस में, और मुझे फिर जाया नहीं जाता है डैडी जी के पास, मतलब बार बार जो है फिर बस लेनी पड़ती है, उधर से लेनी पड़ती है, तो बस की बड़ी ये होती है, खिचड़ी पकी रहती है बसों की। और फिर अंकित के साथ गई थी मैं, तो ये था कि चलो हम दोनों तो स्कूटी पे गए थे, तो फिर डैडी के पास भी चाय आई। मैं देखो मुझे खिला रहे हैं डैडी यहाँ पे कि तू भी खा ले। और बहुत रोते हैं जब मैं जाती हूँ ना, तो डैडी बहुत रोते हैं, बोल रहे थे पता नहीं तू जब दोबारा मेरे से मिलने आएगी मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, फिर रो पड़ते हैं। बोलते हैं कि मेरा दिल करता है कि बस मैं तेरे साथ ही बैठे ही रहूँ, बैठा रहूँ बैठा रहूँ। देखो जी, लाने को तो मैं ला सकती हूँ डैडी को अपने पास भी, लेकिन यहाँ पे मेरे इधर प्रॉब्लम है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो वॉशरूम की प्रॉब्लम है, क्योंकि वॉशरूम हमारा बाहर है, और डैडी को प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उनका वहाँ पे वॉशरूम अंदर है और मुझे यहाँ पे बाहर है। तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पता ही है आपको, क्योंकि वो जो वहाँ पे हैं तो वो उनको हॉस्पिटल वगैरह सभी नज़दीक हैं, मुझे यहाँ पे थोड़ा दूर पड़ता है। लेकिन चलो, जब जो भगवान की इच्छा है, जैसे करवाएंगे वो वैसे मैं करती जाऊँगी। और पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, क्या वो मेरे से करवाना चाहते हैं और क्या मेरी लाइफ में आगे होगा, वो तो भगवान ही जानेगा। पर चलो, मुझे इतना विश्वास है कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। मैं भगवान के हर फैसले से खुश रहती हूँ, और हम सभी को खुश रहना चाहिए, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं और हमारे लिए वो अच्छा ही होता है। तो बस जी, आज का ब्लॉग इतना ही था, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे जी।